गुड मॉर्निंग जेई एस्पिरेंट्स। आई होप आप सबने अपना रिजल्ट देख लिया है और कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आई नो देयर वुड बी मेनी who have got their deserved percentile. Congratulations to you all, and I am very hopeful that you would still not stop here and you will crack the further exams which are there. Now, there are many, in fact, which are not satisfied with their result. They were not able to get the expected percentile, and obviously, many of you are not able to qualify for advance. 93.2 गया है, जो कि देखा जाए एक लेवल पे एक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि जब से ये खबर आई दैट देयर वर 14 लाख एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स टू सिट फॉर द जेईई मेंस, इट वाज बाउंड टू हैपन दैट द परसेंटाइल विल गो अप। यू कीपिंग you at the your side cribbing about why it is up, it's illogical. आप समझो 2.5 लाख बच्चों को ही उन्हें देना है मौका एडवांस का, तो पहले बैठे थे 11 लाख, तो इसलिए वो परसेंटाइल नीचे थी। जब 14 लाख बच्चे बैठेंगे तो परसेंटाइल ऊपर चली जाएगी। इट वॉज दैट ऑब्वियस, यू शुड हैव बीन रेडी। बट हैविंग सेड दैट, मैं यहां किसी को कुछ बोलने नहीं आया हूं, ना कोई ओपिनियन देने आया हूं। मैं ये बोलने आया हूं आपको, जो रिजल्ट आया है बच्चों, यू कांट चेंज दैट बाय रैंटिंग ओवर इट, बाय क्रिबिंग ओवर इट, बाय फीलिंग गिल्टी ओवर इट। कई बच्चे गुस्सा करेंगे, कई बच्चे अपने आप को दोष देंगे, कई बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे। उनसे किसी भी चीज से फायदा नहीं होने वाला है। जिनका क्वालिफाई हो गया है पर वो सेटिस्फाइड नहीं है, बट दे स्टिल हैव जेईई एडवांस एग्जाम लेफ्ट आफ्टर अ मंथ स्पैन ऑफ टाइम। जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ है उनके पास अभी भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस बचे हैं, चाहे वो हो सकता है बिटसेट हो, चाहे वो यूजी हो, चाहे वो आपके स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो जो अभी तक नहीं हुए हैं। वेब जेईई है, कॉमेट के है, एमएचटी सीटी है, बहुत सारे एग्जाम्स आपके अभी भी बचे हैं आपके एंड पे। Why then waste any further day so that आपका जो प्लान बी है वो भी फ्लॉप हो जाए? Start accepting the reality. जितना आप रोएंगे, इसमें रोने धोने में बात हो रही है तो ये भी कर लेते हैं कि सर चीटिंग का केस हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, सर एनटीए की आंसर की चेंज नहीं हुई है। सही है आप, यू आर नॉट रॉन्ग एट दैट, बट let's supposedly if some changes are done, but your paper next examination date is not going to be postponed because of this, और आप अब अगर कुछ दिन बर्बाद करते हैं तो आप जो नेक्स्ट बेस्ट आपका टारगेट है जो आप अचीव कर सकते थे, आप उससे हट जाएंगे रास्ते से। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट बी फीलिंग बैड अबाउट इट। एब्सोल्युटली यू शुड बी फीलिंग बैड इफ यू हैव वर्कड हार्ड, if you have not got your expected percentile. It hurts like anything. और इतना जल्दी नहीं भी आ पाओगे बाहर, ये भी मुझे पता है। हम रोबोट्स नहीं है, वी आर ह्यूमंस। बुरा लगता है कि कोई चीटिंग करके आगे निकल गया या फिर मैंने जितना सोचा था, बट चीटिंग वालों को मैं तुम्हें एक केस बताता हूं, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए? ठीक है, उसकी आ गई, ऐसे सोचो ना, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए? तुम्हारे उतने नंबर आते तो तुम भी तो वहीं पर होते। हर चीज को देखने के दो पर्सपेक्टिव हैं, बट मैं ये कह रहा हूं कोई भी पर्सपेक्टिव सही या गलत नहीं है। आप अपना नेक्स्ट टारगेट प्लीज समझें उसे। वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर एवरी एग्जाम दैट यू माइट बी टेकिंग इन दी नेक्स्ट 5 or 7 odd days और 15 days और इन 30 days। अभी क्या होगा ना, ये आपको दर्द लग रहा है कि सर हमने बहुत मेहनत करी, हमारे साथ मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं एक बहुत सुनता हूं, सर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। कैसा फ्रस्ट्रेशन यार? तुमने अभी लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है जो तुम फ्रस्ट्रेट पहले हो गए हो। 2 अटेम्प्ट दिए हैं, वो भी सिर्फ 3 महीने के गैप में। तुम्हें पता है लोग कितनी कितनी मेहनत मारते हैं। अभी यूपीएससी का एग्जाम आया तुम्हारे से पहले, वहां पर 5-5 6-6 साल एवरेज अटेम्प्ट है। 4 साल तो एवरेज अटेम्प्ट होता है यूपीएससी में, और वो 4 अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता 1 साल में 4 अटेम्प्ट। 4 साल लोग घिसते हैं, फिर भी हम कहते हैं आईआईटी जेईई इज द मोर टफ देन यूपीएससी। कैसा टफ भाई? वो बात अलग है, वहां तक जाते जाते आप मैच्योर हो जाते हैं, तो इसलिए वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं लगता है। बट कुछ ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है कि 2 अटेम्प्ट मिले थे, मैं उसमें फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा, मेरे से गिव अप कर रहा हूं, मैंने तो इतनी मेहनत कर ली। अबे कुछ मेहनत नहीं करी है। मूवीज देखते हो, परस्यू ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी है, बहुत सारी, ऐसे तो बहुत सारी हैं, अभी मत देखने बैठे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता।
भाई जीवन में बहुत संघर्ष है, आपने भी कुछ नहीं करा है, आप में से बहुत कम लोगों ने शायद वो संघर्ष देखा है, और उसमें से भी बहुत कम लोग उस संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। हम लोग नहीं जी रहे, मैं नहीं जी रहा हूं ना, मैंने अपने पढ़ाई के टाइम पे जिया था, ऑनेस्ट आंसर है। तो काहे को इतना रोते रहते हो? प्लान फॉर द नेक्स्ट थिंग, बिकॉज जब आप इसको 4 साल बाद देखेंगे ना बच्चों, तो अगर अभी आपका जो प्लान बी कॉलेज है अगर वो अचीव हो गया, यू विल नॉट रिग्रेट इट दैट बिग। अभी होगा क्या, आप जाओ 10 जगह रैंटिंग चलेगी, आप उन ग्रुप्स को या फिर उन वीडियोस को सपोर्ट करोगे जो पंप करेंगे, चलो एनटीए को गाली देते हैं, चलो उसको गाली देते हैं, चलो इसने गलती कर दी, उसने शॉकिंग कर दिया, ये सब करोगे आप लोग, बट उसमें एक बंदे का ही नुकसान है, आपका। स्टार्ट वर्किंग, जो गिल्ट हो रहा है ना, जो दर्द हो रहा है, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करो कि यार अब जो बचा है ना उसे तो फोड़ के रहूंगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं सुनेंगे, मुझे पता है, ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है आज हो रहा है, पर जो सुन लेंगे वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे। एंड वी हैव सीन एवरी ईयर पीपल डूइंग इट, एवरी ईयर। So you have 7 days, 15 days, maybe 30 days for your next target exam. Please focus on it. Please start working on it. जो हो गया सो हो गया। अच्छा रिजल्ट आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं अच्छा आया, कोई नहीं, बकअप करो अपने आप को। दिस इज लाइफ, गिरना है, उठना है, गिरना है, खड़ा होना है, वापस काम करना है, ठीक है। आज तो मैं नहीं बोल पाऊंगा रीस्टार्ट वर्ल्ड, क्योंकि आप वो शायद फील नहीं करेंगे, सिंक नहीं बनेगा, बट एक्चुअल में लाइफ इज ऑल दिस, यू हैव टू गेट अप एवरी टाइम यू फॉल। और अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है भाई, अभी कहां से गिव अप, है ना। तो कुछ नहीं हुआ है, रिजल्ट को सर पे मत लीजिए, उसे लर्निंग लीजिए, एक्सेप्ट करिए उसे, और उसी फायर को जो जल रही है ना अंदर अभी दर्द वाली, उसे पैशन में कन्वर्ट कर दीजिए। अगले 7 से 10, 15, 20, 30 जितने भी दिन आपके पास हैं अपने नेक्स्ट पेपर के लिए, you will never regret this, believe me. God bless. We guys are with you. Let me know in the comment section क्या चल रहा है दिमाग में, ठीक है। लिख दीजिए जो लिखना है, पर वो लिखने के बाद काम पे बैठ जाइए। God bless. Best wishes.